अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आप कैसे हैं? कभी तो इंसान साहिल समुंदर के ऊपर जाए तो समुंदर में बड़ी खामोशी होती है, और कभी इंसान साहिल समुंदर पे बैठा हो तो समुंदर में लहरें उठ रही होती हैं, और आपको जैसे मेरे पीछे इन लहरों के उठने का शोर जो है वो भी सुनाई दे रहा होगा। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी है। इंसान वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, हालात और वाक़यात के तजज़ियात और तजर्बों के साथ साथ बदलता रहता है, सीखता रहता है। इसलिए इंसान को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी उम्र के साथ, अपने वक्त और हालात के साथ अपने रवैयों में भी तब्दीली लाए, अपनी सोच और फ़िक्र में भी तब्दीली लाए, और दूसरों के साथ खुश अखलाक़ी के साथ पेश आए, करीबी लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए। और फिर ये भी होता है कि जब आप अपने रवैयों में तब्दीली लाते हैं, अपने ख़यालात में तब्दीली लाते हैं, अपने नेटवर्क में तब्दीली लाते हैं, तो अल्लाह का फ़ज़ल होता है, और फिर आपके इर्द गिर्द माहौल बड़ा साज़गार होना शुरू हो जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि इन दिनों मैं स्पेन में बार्सिलोना में घूम फिर रहा हूँ, और यहाँ जब मैं आया तो मेरे दुरूद व सलाम के नेटवर्क में शामिल एक मेरे प्यारे दोस्त भाई, जो बाकायदगी के साथ तिलावत कलाम पाक करके भेजते हैं, दुरूद व सलाम पेश करते हैं, उन्होंने मुझे रब्ता करके पहले ही कहा हुआ था कि अगर आप इधर आएँ तो मेरे साथ ज़रूर मुलाकात कीजिएगा। उनके साथ मुलाकात हुई, और इस मुलाकात की वजह सिर्फ़ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी निस्बत, दीन के साथ हमारी निस्बत, और अल्लाह पाक की ज़ात के साथ हमारी मोहब्बत थी। बहुत खुशी हुई, उनसे मुलाकात हुई। और फिर ये देखिए कि चंद ही माह पहले वो उम्रा शरीफ के लिए गए हुए थे। वहाँ जाके उन्होंने मुझे रब्ता किया कि मैं इस तरह फैमिली के साथ उम्रे पे आया हुआ हूँ और आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। यहाँ आया तो उन्होंने मुझे मदीना शरीफ की खजूरें पेश की। इंसान के मुक़द्दर में जो रिज़्क़ होता है, जो चीज़ उसने खानी होती है, जहाँ उसने कदम देने होते हैं, वो उसने देने ही होते हैं, वो चाहे या ना चाहे। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे मुक़द्दर में हैं, हम इन पे यकीन और ईमान रखते हैं, तो फिर हम अच्छे तरीके से कोशिश क्यों नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ में, हरम शरीफ में मौजूद होते हैं, और वहाँ से वीडियो और तस्वीर सेंड करते हैं, और साथ ही कहते हैं कि हम आपकी ये दुआएं करते हैं। और मेरी उन सब से यही गुजारिश होती है कि जहाँ आप मेरे लिए दुआ करेंगे, वहाँ मेरे जितने बहन भाई दुरूद व सलाम पढ़ के हमारे नेटवर्क के साथ किसी ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं से भी मुंसलिक हैं, उन्हें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो आप मेरे लिए दुआओं का ज़रिया बनते हैं, मैं आपके लिए दुआओं का ज़रिया बनता हूँ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान मुबारक का मफ़हूम है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जो बेहतरीन तोहफ़ा दे सकता है वो उसकी पीठ के पीछे दुआ होती है। मेरे दुरूद व सलाम के नेटवर्क में जो बहन भाई हैं, उनसे एक ही निस्बत है, वो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत। और इस निस्बत से मुझे बहुत, इस निस्बत पे मुझे बहुत नाज है, और इस निस्बत की वजह से मुझे बहुत खुशी और मसरत है, और यही निस्बत दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया हमारे लिए बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो आखिर में पैगाम आपके लिए है, जो भी आप ये वीडियो देखेंगे, ये बात सुनेंगे, उनसे कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जुड़ जाइए, आपसे मोहब्बत कीजिए, बाकायदगी के साथ अपनी फैमिली के साथ बैठ के, बच्चों के साथ बैठ के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम के हदिये पेश कीजिए, तिलावत कलाम पाक कीजिए। मुमकिन हो सके, दिल चाहे तो मुझे भी मैसेज कर दीजिए, ताकि हम जो ख़त्म कुरान का सिलसिला दुरूद व सलाम होता है उसमें दुआ में शामिल कर लें, या जब भी दुआ होती है, मुख्तलिफ़ मुल्कों में दुआ होती है, उसमें आप भी दुआओं में, इज्तिमाई दुआओं में शामिल हो जाएँ। जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।